प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपका आशीष सर, एक नई वर्कशीट नंबर 9 को लेकर के क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी, और ये वर्कशीट आपकी 26 जुलाई की। आज के गद्यांश में कुछ हम नया सीखने समझने वाले हैं, तो चलिए पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए क्लास ग्रुप में। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिलें तो हमें विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे भारत को, हमारे देश को अच्छा फ्यूचर मिले, अच्छे नागरिक मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें चाहिए कि अच्छे डॉक्टर मिले, हमें अच्छे इंजीनियर मिले, अच्छे टीचर मिले, अच्छे साइंटिस्ट मिले, अच्छे डांसर, सिंगर, अच्छे प्लेयर मिले, तो हमें अपने सभी विद्यार्थियों को हर दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। यानी कि जो आप जैसे बच्चे हैं उन्हें हर दृष्टि में, कौन सा बच्चा डॉक्टर बने, कौन सा बच्चा इंजीनियर बने, कौन सा बच्चा न जाने कल को टीचर बनाकर हमारे बच्चों को पढ़ाए, तो हमें सभी को योग्य बनाना होगा। पहली बात, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने की है। सबसे पहला काम करना है राष्ट्रभक्ति, यानी कि सबसे पहले देश की सेवा, उसके बाद हम खुद की सेवा करेंगे। हमारा विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझकर उसकी रक्षा करे। जो आज का हमारा विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, चाहे वो 9th क्लास में है, 10th में, 11th है या 12th में है, किसी भी क्लास में है, बच्चे को ये समझना है कि हम स्वयं, यानी कि आप जो भी स्टूडेंट हैं, आप भारत देश के धरोहर हैं, संपत्ति हैं। कल को आप ही देश चलाओगे, आप ही देश के बड़े डॉक्टर बनोगे, बड़े इंजीनियर बनोगे। उसे यह बात मन में ठान लेनी है कि उसके ऊपर भारत की रक्षा का भार है ना। तो हर एक बच्चे को ये समझना चाहिए कि मैं स्पेशल हूँ, मुझे कुछ करना है। हर एक बच्चा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो फ्यूचर का, है ना, उसे स्मरण रखना होगा कि वह महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है, जिससे आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा की है। तो उसे हमेशा ये याद रखना होगा कि उसे बहुत बड़े भारत देश का बहुत बड़ा नागरिक वो बनने जा रहा है। अभी से आप 10th में, तो अभी से आप स्टार्ट कर लीजिए अपने उस फ्यूचर के लिए। और ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा देश है उदार वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। और जब आप टीचर बनेंगे तो आप पूरे बच्चों को, पूरे विश्व के बच्चों को एक अपनापन से पढ़ाएंगे। जब आप डॉक्टर बनेंगे तो उसकी जो रक्षा है वो अपनेपन की तरह करेंगे। अगर आप इंजीनियर बन गए तो मतलब किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग आनी चाहिए, यानी कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा देश हमारा परिवार है और उसकी हमने सेवा करनी है। उसे इसका पूर्णता से पालन करना है। दूसरी बात यह कि उसे कर्मठ बनना है, ठीक है। आपको हार्ड वर्कर बनना, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। और आलस्य को अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से भी डरना है। मतलब स्ट्रॉन्ग बनना है, हार्ड वर्क करना है और आलस को हमेशा के लिए छोड़ना है और अपना सबसे बड़ा शत्रु समझना है। आज आवश्यकता है अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक प्रोडक्ट, कुछ भी हो प्रोडक्ट बने आप। बस आपने ऐसा काम करना है कि आप प्रोडक्ट बने। अधिक से अधिक कर्तव्यपरायण, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने का हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते ही जाएंगे, अपने लक्ष्य को छुएंगे जल्दी। विदेशों से होड़ करने की हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने जीवन में कुछ बनना है, तो आपको आज से ही आदत डालनी होगी। ये वर्कशीट इसीलिए तैयार की जा रही है, इनमें आपको बहुत बड़ी एक मोटिवेशन, एक सीख मिल रही है। तो आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर तक सीमित ना रहें, अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा। भाई आपको धैर्य भी रखना है ना। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। आज
सभी को मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। आपकी क्लास में न जाने कल को कौन पीएम बने, कौन सीएम बने, कौन आईएएस बने, कौन देश को संभाले और आर्मी में जाए, कौन टीचर डॉक्टर बने, है ना। तभी देश की दरिद्रता भागेगी और अज्ञान का अंधकार दूर होगा। आज से ही अगर आपने ठान लिया, सोच लिया और कुछ करने के लिए आलस को छोड़ा और कर्मठ बने तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर सफल होंगे। तो चलिए, ये है आज की वर्कशीट, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं और उन्हें हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए पिक्चर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो किस तरीके से पिक्चर बनाया हुआ है, यानी कि सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और अपने विश्व को पूरे परिवार की तरह समझ के उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये हाथ, इनमें से कोई एक हाथ आपका हो सकता है, वो आप डॉक्टर हो सकते हैं, वो आप टीचर, इंजीनियर और कुछ भी दूसरे फील्ड के हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पे देखते हैं। तो चलिए पहला सवाल है, भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे? फ्यूचर के डॉक्टर, फ्यूचर के इंजीनियर, फ्यूचर के टीचर, फ्यूचर के कलाकार, सिंगर, डांसर कौन बनेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, आज के आप जैसे योग्य विद्यार्थी ही भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे। तो देखो माथे पे किसी के नहीं लिखा है, बस आपने आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर देनी है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं आप कि आपने आज की वर्कशीट से क्या बनने का ठान लिया, जिसके लिए कि आप निरंतर प्रयास करेंगे। तो अपना कैरियर, अपना एम ज़रूर मुझे कमेंट में बताएंगे। दूसरा सवाल है, आपके अनुसार आज राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? अगर हम अपने देश के विकास चाहते हैं तो किसकी आवश्यकता है? आज राष्ट्र के विकास के लिए आप जैसे योग्य विद्यार्थियों की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, आप विद्यार्थी होंगे तो देश कल बहुत अच्छे तरीके से चलेगा एवं सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है। सभी को मिलजुल कर काम करना है, तभी ये देश चलेगा, है ना। चलिए तीसरा सवाल है, विद्यार्थियों के किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है? तो इसका आंसर लिखोगे, विद्यार्थी अगर स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझे, है ना, अपने आप को अपने धरोहर समझना, आप इस देश के प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, समझ करके उसकी रक्षा करें। आपने अपने आप की रक्षा करनी है, इस प्रॉपर्टी, देश की प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है, तो राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। अगर आप चाहें कि जो सरकार का है वो आपका है, क्योंकि आप ही तो सरकार हैं। चलिए चौथा सवाल है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझाइए। इसके लिए आप अपने टीचर और घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपका टीचर और मैं आपको इसे समझाता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरे विश्व को अपना परिवार समझना। पूरा विश्व हमारा परिवार है। जब इंसान के अंदर वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरे विश्व को अपना परिवार समझने की भावना आती है तो वह हर छोटे बड़े काम को देश या राष्ट्र हित में समर्पित करता है। वो सोचेगा मुझे डॉक्टर बनना है और देश की सेवा करनी है, मुझे टीचर बनना है और देश के लिए अच्छे भविष्य का निर्माण करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे अच्छे तरीके से देश का विकास करना है, सड़क बनवानी है ना। चलिए पांचवा सवाल एक एक्टिविटी है, गतिविधि। आपके अनुसार आप अपने देश की प्रगति में क्या योगदान दे सकते हैं? अपने मित्रों से साथ चर्चा करें। तो चलिए मैं आपका यहाँ पर मित्र बन जाता हूँ और मुझसे चर्चा कर लीजिए। आप अपने देश की प्रगति में अनेक कार्य मैं कर सकता हूँ या सकती हूँ। तो क्या काम कर सकते हैं आप? देखो, अपने देश की प्रगति में मैं अनेक कार्य कर सकता हूँ, जैसे सरकारी संपत्ति की रक्षा करके, कुछ भी सरकारी प्रॉपर्टी हो उसे तोड़ना नहीं है, चाहे सरकारी गाड़ी हो, चाहे सरकारी रोड हो या सरकारी कोई भी चीज़ हो। स्कूल की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाकर, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वो स्कूल के पंखे तोड़ देते हैं, स्कूल के दरवाजे तोड़ देते हैं, तो फूल तोड़ देंगे। तो सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आप देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। घर, स्कूल की लाइट, पंखों की ज़रूरत ना होने पर इन्हें बंद कर देना है। आप चाहे अपने घर की लाइट बंद कर रहे हो तब भी आप देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हो।
साथ ही आप अभी से अगर मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे और कल को पीएम, सीएम और आईएएस बनोगे, तब भी आप देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। तो चलिए, एक मैंने लिखा है पर देश प्रेम, दूसरा लिखा है देशभक्ति और तीसरा लिखा है देशभक्ति सर्वोपरि, यानी कि सबसे ऊपर देशभक्ति। तो ये 3 मैंने आपके लिए रखे हैं। इसके अलावा जो चौथा है वो आपको क्या लगा गद्यांश को पढ़कर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना एक्सपीरियंस वीडियो में ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।